नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मौसम को लेकर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ठंड जोर पकड़ रही है। 15 नवंबर के बाद ठंड का जो दौर चालू हुआ है वो अब तक जारी है। इस बार पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा ठंड है क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी भी की है कि आने वाले दिनों में सीवियर कोल्ड डे की संख्या भी पिछले बार के मुकाबले दोगुनी हो सकती है। ठंडक अधिक होना एक अच्छा संकेत है क्योंकि इससे फसलों को फायदा होता है। दूसरी तरफ देर तक ठंडक पड़ने से गर्मी उतनी असहनीय नहीं होती। मौसम के चक्र पर भी प्रभाव अच्छा पड़ता है, लेकिन अचानक ठंड शुरू होने से ठंड जनित बीमारियों का फैलाव जरूर हो रहा है, जिससे बचाव बेहद जरूरी है। इस बढ़ती ठंड के बीच मौसम का क्या मिजाज है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के कारण उत्तर से बहने वाली हवा बर्फीली हो गई है। तापमान तेजी से गिर रहा है, बल्कि कई जगह पर तो पुराने रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो पहाड़ों पर बर्फबारी होने से मध्य प्रदेश के शहर ठिठुर रहे हैं। भोपाल और जबलपुर शहर तो जम्मू, कटरा और देहरादून से भी ठंडे हैं। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में शिमला, मसूरी से भी ज्यादा सर्दी है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और जबलपुर में अगले 3 से 4 दिन तक रात का तापमान 10 डिग्री ही रहेगा। इस नवंबर में सर्दी कई साल का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। भोपाल में 25 साल में ये नवंबर सबसे ठंडा रहा। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत सभी शहरों में तापमान सामान्य से नीचे ही चल रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बर्फबारी हो रही है। इस वजह से जेट स्ट्रीम यानी सर्द हवाओं की रफ्तार ज्यादा है। पश्चिम उत्तर भारत के ऊपर ये 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इस वजह से प्रदेश में सर्द हवाओं का असर है। इससे दिन में भी ठिठुरन बढ़ गई। वहीं उत्तर प्रदेश में ठंड का दौर शुरू हो गया है। 29 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जो हिमालयी क्षेत्र को सीधे प्रभावित करेगा। इसका असर यूपी में भी दिखाई देगा। इस दौरान बर्फीली हवाएं चलेंगी, जिसके कारण ठंड और बढ़ेगी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कोहरा भी नजर आएगा। यूपी के देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के जिलों में देर रात और सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा है। उधर छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग शीतलहर की चपेट में है। लगातार आ रही ड्राई एयर की वजह से यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार को बलरामपुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों की बात करें तो दुर्ग संभाग में भी रात का पारा सामान्य से करीब 6 डिग्री कम चल रहा है। मंगलवार को यहाँ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान स्थिर रहेगा। अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद करीब 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ठंड के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो रही हैं। तो देखिए, जो टेम्परेचर है इस बार नवंबर में 25 साल से अब तक का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है इस बार ठंड ने। और ठंड की वजह से मौसम जनित बीमारियां भी हो रही हैं। जब जब सीज़न बदला है तब तक जो है सीज़न की वजह से मौसम जनित बीमारियां होती ही आई हैं, लेकिन इनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप इस ठंड को भी बर्दाश्त कर जाएंगे। लेकिन पिछले बार के तुलना में इस बार जो कोल्ड डेज होंगे वो ज़्यादा होंगे, सीवियर कोल्ड डेज होंगे। और ये सीवियर कोल्ड डेज जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन फसलों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, हर सीज़न का आना और सही समय पर सही उसका मिजाज होना ये बेहद ज़रूरी है। लेकिन पिछले बार हमने जब गर्मियों में भी लेकर चर्चा की थी तो भी इस बात को लेकर महत्व दिया गया था कि आखिर जो गर्मी के दिन हैं वो इतने ज़्यादा क्यों हैं इस बार, और इस बार सर्दी के दिन हैं, यानी कोल्ड डेज जो हैं, सीवियर कोल्ड डेज होंगे वो भी ज़्यादा हैं। तो इन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अलग अलग जगहों पर जो रात की सर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह से क्या प्रभाव हो रहे हैं। देखिए, अलग अलग जगहों पर रैन बसेरे होते हैं जहां पर जिनका आशियाना नहीं होता, जिनका घर नहीं होता, आपने कई बार देखा होगा फुटपाथ पर लोग सोए हुए पाए जाते हैं, उन्हें रखने की व्यवस्था होती है। लेकिन
ये व्यवस्था प्रशासन की तरफ से इस बार कितनी की गई है और किस बात का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है? टेम्परेचर कितना है, किस तरह की ठंड है, लोग ठंड से बचने के लिए अभी से सहारा ले रहे हैं? क्योंकि देखिए पॉल्यूशन को भी ध्यान में रखना है। कई बार हम देखते हैं लोग टायर जला लेते हैं, वहां सेक करने लगते हैं, कई बार लकड़ियां जलाई जाती हैं, सेक किया जाता है, उसकी वजह से प्रदूषण को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, प्रदूषण भी बढ़ता है। आइए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर उनके क्षेत्र में जिस तरीके से ठंड बढ़ी है उसके वजह क्या है। आइए कुलभूषण हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, सोमनाथ जबलपुर से, और हमारे साथ लखनऊ से नितेश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश का रुख कर लेती हूँ क्योंकि सेंटर है ये देश का, तो यहाँ से होकर भी कई सारी चीजें हैं। सोमनाथ, क्या बताएंगे जबलपुर में इस बार ठंड कैसी पड़ रही है? और जैसे कि आकलन किया जा रहा है कि नवंबर इस बार का सबसे सर्द नवंबर देखा जा रहा है 25 सालों में अब तक, क्या व्यवस्था है प्रशासन की और इसको लेकर हॉस्पिटल्स में जो बढ़ती संख्या है मरीजों की वो किस परेशानी से आ रहे हैं, क्या पीड़ा लेकर आ रहे हैं? जी पारुल जी, बता दें कि जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जो सुबह का टेम्परेचर है वो काफी ठंडा है, सुबह 10 के आसपास रह रहा है, रात का भी टेम्परेचर ऐसी ही है। और जो भी मैदानी इलाके हैं, जो खमरिया आपका क्षेत्र लग जाता है, ये परियट के पास के क्षेत्र है, वहाँ पे 9 और 8 का टेम्परेचर आता है। और जब अभी ज्यादा ठंड होगी तो वहाँ टेम्परेचर 1 और 2 तक पहुंच जाता है। तो टेम्परेचर लगातार जो ठंड है वो बढ़ रही है और कोहरे की चपेट, अब रात में कोहरा नजर आने लगा है मैदानी इलाके में। जो खमरिया हो गया, आपका आधारताल क्षेत्र, महाराजपुर हो गया, और बरजी डैम के समीप जो क्षेत्र कहलाया जाता है, वहां पर आप कोहरे की लगातार हो रहा हो। 10 मिनट अगर आपने बाहर गाड़ी खड़ी कर दी तो उसमें ओस की परत लंबी जम जा रही है। तो ठंड लगातार बढ़ रही है। और सबसे खास बात है कि अभी नगर निगम द्वारा इसमें अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, लकड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है। और यहाँ तक कि जो रैन बसेरा है वहां भी जो फुटपाथ पर रह रहे लोग, उनको व्यवस्था नहीं कराई गई है। रैन बसेरा की भी व्यवस्थाएं अगर बात की जाए तो अभी व्यापक रूप से अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है ताकि लोग वहां पर जा ना सके। तो जाने की व्यवस्था को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। और अभी जैसे ठंड बढ़ रही है तो बुखार और मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। ओपीडी में भी अगर जिला अस्पताल की बात की जाए तो 100 से अधिक मरीज जिला अस्पताल में आ रहे हैं ओपीडी में 2 घंटे के अंतराल में। तो लगातार बुखार और ठंड से भी लोग परेशान हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है बुजुर्गों को इस ठंड की वजह से बीमारियां ज्यादा हो रही है। और ठंड में क्या है, जो पैरों की दर्द है और अकड़ टाइप की हो रही है, उसमें भी लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि जिला अस्पताल में मरीजों से भी बात की गई थी तो उनका भी यही कहना है कि जो ठंड अब धीरे धीरे जो बढ़ रही है उससे हड्डियों में थोड़ा सा जकड़न सी महसूस हो रही है, जिसको लेकर डॉक्टरों को दिखा रहे हैं। और बुखार भी बढ़ रहा है। तो अभी लग रहा है कि अब आसार ये लग रहा है कि ठंड लगातार अब और तेजी से बढ़ेगी। पारुल जी, बिल्कुल, ठंड के दिन और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि महसूस किए जा सकेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि जो विशेषज्ञ हैं वो भी बता रहे हैं कि जो कोल्ड डेज हैं इस बार ज़्यादा होंगे। और नवंबर का महीना, देखिए शुरुआती दौर में जब हम चर्चा कर रहे थे नितेश, आपको भी याद होगा कि हम ये जिक्र कर रहे थे कि देखिए अक्टूबर का महीना शुरू हो गया, नवंबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन उस तरीके से जो ठंड है वैसी नहीं पड़ी। लेकिन नवंबर का 1 हफ्ता ही 1.5 हफ्ता ही गुजरा होगा कि ठंड ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन नवंबर जिस तरीके से 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ठंडा हुआ है, ये अपने आप में चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि ठंडक किसानों की फसलों के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन आते आते ही आपकी सेहत पर प्रभाव डाल रही है। पिछले साल कई लोगों की मौत ठंड की वजह से हुई थी। और जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ठंड से बचाव के लिए प्रशासन को उपाय करने चाहिए, लेकिन यहाँ हम अलाव की व्यवस्था की बात इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि एक तरफ पॉल्यूशन को लेकर भी हम जिक्र करते हैं, तो लकड़ियां ना ही जलाएं बेहतर है। लेकिन फिर व्यवस्था क्या हो सकती है, क्या उसका उपाय है? फिर ये है कि आप कुछ ऐसे टेंट्स लगाइए या फिर रैन बसेरों को बढ़ाइए जहां पर आप हीटर या फिर हीटिंग के लिए कोई और प्रक्रिया कर सकें ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। नितेश जी बिल्कुल, देखिए पारुल जी, जिस प्रकार से मौसम में एक आमूलचूल परिवर्तन इस वक्त नोट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को चौंकाने वाला है। क्योंकि जैसे भी हमारी पहली चर्चा हुई थी, उस चर्चा के बाद से ये मौसम अचानक से एक परिवर्तन हुआ, जिसका प्रमुख कारण जो निकल कर आ रहा है, जो एक पश्चिमी विक्षोभ उठा है, उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 23 जिलों को कोहरे के लिए अलर्ट किया गया। जैसा कि ये मौसम है तो बीमारियां तो लाता ही है पारुल जी, लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ी चीज सामने लेकर आता है वो दुर्घटनाएं कारित करता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया, बुलंदशहर और तमाम ऐसे 23 जनपद है जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया। अगर बात करें तो बुलंदशहर को सबसे ज्यादा ठंडा माना गया है। लेकिन इन्हीं सबके बीच में जो सबसे बड़ी बात आपने कही
कि ठंड से बचने के इंतजाम के लिए जैसे प्रशासन के द्वारा रैन बसेरा आदि बनाया जाता है, लेकिन इसी में अगर हम वैकल्पिक व्यवस्था के तरीके को माने तो अगर हम प्राकृतिक तरीकों की तरफ जाते हैं तो ठंडक से बचने का सबसे अच्छा एक उपाय इम्यूनिटी हो सकता है, जिसको लेकर हम प्रयास कर सकते हैं। अगर बात करें लोगों को परेशानी की, तो जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे, उनको ऐसे मौसम में खासा परेशानी होती है। पारुल जी, जैसा कि हमारा डॉक्टर काशिफ है, उनसे बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब इस तरीके की ठंडक आती है तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं रात में सोने के बाद जो अचानक से उठ के तुरंत अपने कार्य में लग जाते हैं, तो वहां पर एक एहतियात बरतने की जरूरत है। सुबह ठंडक में जब आप उठें तो उसके बाद थोड़ी देर अपनी बॉडी को पहले आप शेक करेंगे, तत्काल नहीं उठेंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पारुल जी मामले नोट किए जा रहे हैं वो कार्डियक अरेस्ट के नोट किए जा रहे हैं, और ऐसी ठंडक में कार्डियक अरेस्ट कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या लोगों के लिए बन जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर काशिफ ने साफ तौर पर यह भी बताया है कि जो भी लोग जिनको लगता है कि उनको ऐसी समस्या है, पहले बात तो रूटीन चेकअप कराते रहे, क्योंकि जब मौसम ऐसा परिवर्तनशील होता है तो इसका असर पूरी तरीके से उनकी सेहत पर पड़ता है। जैसे ठंडक से बचने की वैकल्पिक व्यवस्था है, तो उसमें भी एक खतरे सामने निकल कर आते हैं, और तमाम खबरें ऐसे सामने आती है कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा ठंडक लग गई और उसके बाद वो तुरंत आग सेकने बैठ जाता है, तो उसके बाद जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अलग थलग होता है, तो उससे भी उनको दिक्कत होती है। हालांकि अभी मौजूदा समय में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, ठंड से बचने के लिए प्रशासन के पास अलाव ही एक वैकल्पिक व्यवस्था है। और जैसा कि हमने अयोध्या में देखा था, अयोध्या में गैस हीटर्स लगाए गए थे कुछ, तो वहां पर प्रशासन को भी उससे काफी आराम मिला था, क्योंकि पिछले वर्ष जनवरी में वहां पर काफी ज्यादा ठंडक पड़ रही थी। और इस बार जो ठंडक की आमद उत्तर प्रदेश में खासकर नोट की जा रही है, ये बहुत पहले में। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का ये साफ कहना है कि ये ज्यादा समय तक ठंडक रुकेगी। और पिछले कई वर्षों से पारुल जी ये देखा जा रहा था कि नवंबर और दिसंबर में ठंडक हल्की फुल्की रहती थी, जनवरी में ठंडक कड़ाके की हो जाती थी, लेकिन इस बार उसकी आमद नवंबर के पहले हफ्ते से ही देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि एक लंबा समय ठंडक इस बार गुजारने वाली। हालांकि इसके कहीं ना कहीं फायदे किसानों को साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो आम जनजीवन है वो त्रस्त होगा, क्योंकि कोहरा भी बढ़ रहा है। तो कोहरा बढ़ने के कारण एक बड़ी समस्या होंगी। जैसे दुर्घटनाओं को बात की जाए, उत्तर प्रदेश का जो दुर्घटनाओं का आंकड़ा है वो वैसे भी ज्यादा है, क्योंकि तमाम एक्सप्रेस और हाईवे यहाँ से गुजरते हैं, और ऐसे में कोहरा एक दुर्घटनाओं के लिए भी बड़ी समस्या बन रहा है। पारुल जी, बिल्कुल, मैं छत्तीसगढ़ की तरफ अब रुक कर रही हूँ। एक अच्छा पॉइंट उठाया आपने, जो कि हेल्थ इश्यूज़ में हमने पिछली बार भी जिक्र किया था कि कार्डियक अरेस्ट के मामले बहुत ज़्यादा बड़े थे, और हम देखते हैं कि कुलभूषण, इस सीज़न में जो है लोगों की बॉडी अकड़ती है। लोग इस सीज़न में जाहिर सी बात है, ठंड है, लोग रज़ाइयों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा मूवमेंट बॉडी का नहीं होता है, और इसलिए डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं बार बार कि आप अपनी बॉडी को मूवमेंट दीजिए, अच्छी डाइट का ध्यान रखिए, क्योंकि अब वो दौर नहीं है जब आपको एक सेब आपको रखे हेल्दी, लेकिन अब जो चीज़ें बदली हैं उसके हिसाब से आपको अपनी दिनचर्या को भी बदलना पड़ेगा। और जैसे कि जिक्र किया कि देखिए छत्तीसगढ़ में भी अब हम देख रहे हैं कि कई सारी जगहें हैं, सरगुजा संभाग, जहां शीतलहर की बात की जा रही है, और अब बताया जा रहा है कि नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बर्फीली हवाएं चलेंगी, यानी ठंड अब दोबारा से आपके पास लौट कर आ रही है। नवंबर ही ठंडा नहीं होगा, अब दिसंबर भी बहुत ज्यादा ठंडा होगा। जी बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल उठाने वाला ही था कि जैसे सती नीति जी ने कहा कि पैराग्रेस के मामले जो है वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो ये हमें अभी भी यहाँ पर सुनने को आया था। तो कई जगह पर ऐसे हैं जो में बुजुर्गों को लेकर ये खासतौर पर ये समस्याएं जो है वो हो रही है, कार्डियक के जो मामले हैं वो आ रहे हैं, शरीर में अलग अलग टेम्परेचर के जो मामले हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, हड्डियों में दर्द होता है, तमाम इस तरह की जो चीजें हैं इसको लेकर डॉक्टरों ने पहले ही जो है वो निर्देश जारी किए थे किस तरह से लोगों को सावधान रहना है। एक स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एक सूची जारी की गई थी कि किस तरह से ठंड में अपने आप को आप बचा सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी चीजें जो चल रही है। और वही दूसरी चीज अगर जब मैं बता दूं कि जो रैन बसेरा की हमने बात कर रहे थे, तो अभी भी निगम के द्वारा हमें एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है कि पिछले साल अगर हम ठंड की बात करें तो यहाँ पर रैन बसेरे की काफी अच्छी व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बार जो है रैन बसेरे के उतने अच्छे इंतजाम हमको देखने को नहीं मिले हैं। प्रॉपर तमाम चीजें भी यहाँ पर लगाई गई थी कि रैन बसेरा की व्यवस्था है, अगर किसी और जो बुजुर्ग जो रोड पर खाली सोए हुए भी दिखते थे, पुलिस उनकी व्यवस्था करती थी, निगम की टीम उनकी व्यवस्था करती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि क्या इस बार निगम और प्रशासन जो है वो पूरी तरह इसके लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि मौसमी बीमारियों के भी, क्योंकि इससे काफी जिस तरह से टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अंबिकापुर और जसपुर है वहां पे करीब 10 डिग्री तक के टेम्परेचर है जो नीचे गिर चुके हैं, लेकिन वहीं अगर हम राजधानी और शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ 2 से 3 डिग्री ही टेम्परेचर नीचे गिरे हैं।
नवंबर के पहले सप्ताह से ही यहाँ पर ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है, जो कि अमूमन जो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट से ये ठंड की शुरुआत होती थी, लेकिन यहाँ नवंबर से ही जिस तरह से ठंड पड़ रही है उसे ये देखते हुए ये साफ है कर दिया गया है कि आने वाले दिसंबर और जनवरी का जो महीना है वो और ज्यादा ठंडा रहने वाला है। लेकिन अगर प्रशासन का इसी प्रकार से अगर रवैया रहा, अगर इंतजाम नहीं किए गए तो लोगों को काफी इसकी समस्याएं हो सकती है। अगर स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कोई कड़ी चीजें नहीं उठाती है, जैसे बीमारियों को लेकर है, कार्डियक अरेस्ट की समस्याएं, बुजुर्गों को खास तौर पे ठंड में सबसे ज्यादा समस्याएं होते हैं, अगर उनको लेकर अगर स्याही अगर बरती नहीं जाती है तो कभी गंभीर स्थिति की में भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और इसके अगर पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते हैं तो आने वाले समय में ठंड जो है वो बाकी किसी मौसम से ज्यादा जो है वो कहर यहाँ पर ढाएगा और ज्यादा इसकी भरपाई जो है हमें करनी को पड़ेगी। जी बिल्कुल, और इससे सबसे बेहतर है कि आप अपनी सेहत का सबसे बेहतरीन तरीके से ध्यान रखें। और ख़ास तौर पर जैसे कि अभी जिक्र भी हो रहा था कि फॉग बढ़ जाता है, ठंड की वजह से फॉग तो बढ़ता ही, लेकिन इन दिनों पॉल्यूशन की वजह से भी फॉगिंग ज़्यादा बढ़ी हुई है, यानी कोहरा। मैं लौटूंगी आपके पास कुलभूषण। रिजवान हमारे साथ राजधानी भोपाल से बने हुए हैं। भोपाल में भी रात का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो चला है और अब तो पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से जो ठिठुरन है वो ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन दोपहर में कड़कड़ाती धूप यहाँ पर देखी जा रही है। रात में आप देखिए टेम्परेचर एकदम डाउन और सुबह आते आते आपको गर्मी का एहसास होने लगता है। रिजवान, अस्पतालों में किस तरह के मरीज पहुंच रहे हैं? जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था कि कार्डियक अरेस्ट की डिसीज हमने पहले भी नोटिस की है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स उसके बड़े थे। अभी अस्पतालों में किस तरह के मरीज आ रहे हैं और सर्दी से बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा? किस तरह का टेम्परेचर राजधानी में देखा जा रहा है? रिजवान अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी जी, आ रही है आवाज़। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 25 साल का रिकॉर्ड मोटर विभाग के अधिकारियों के नाम नवंबर में टूटा है। लेकिन खास तौर से मोटर विभाग की तरफ से जो 30 दिन है उसको लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें दिन में भी जो है गुलाबी रंग का एहसास होने लगा है। अस्पतालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अस्पतालों में व्यवस्था जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। तमाम डॉक्टर्स है तो वो इस बात को लेकर जो मरीज सोच रहा है उनको छोटे अपने आप को छोटे करने की बात कर रहा है, सर्दी से किस तरीके से बचा जा सके इसको लेकर शिफ्ट की जा रही है। दूसरी तरफ अगर नगर निगम जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर पिछले बार हमने देखा था भोपाल महापौर कलेक्टर तमाम अधिकारी ने वो सड़कों पर अभियान के रूप में ये चलाया था कि ये लोग सड़कों पर सो रहे हैं, मतलब जो गरीब जिनके सब्जी पर छत नहीं सड़कों पर सो रहे हैं, फुटपाथ पर उनको जो है व्यवस्था रखी गई। लेकिन इस बार एक जो है राजधानी भोपाल में 2 घंटे जो है सर्दी के कारण जो है फुटपाथ पर जो लोग मुक्त हो रहे थे उनकी ड्यूटी की है। लेकिन उसके बाद भी जो है जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी ने अभी तक एक्शन नहीं किया है, सिर्फ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं, जो अपने बचने जाते हैं तो उसको जगह का हवाला देकर जो है वहाँ से भगा दिया जाता है। ऐसे में काफी लोग परेशान है। और डॉक्टर की अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो करीब हजारों की संख्या में जो सरकारी अस्पताल में जो मरीज है वो पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा बुजुर्ग और कम उम्र के जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं हैं, लेकिन बिगड़े ना उससे पहले ही संभला जाए ये भी ज़रूरी है और जागरूकता भी ज़रूरी है। आप संक्षेप में अपनी बात रखते जाइएगा। देखिए, जिस तरीके से अब सीज़न में अलग अलग डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, हमने हर सीज़न को लेकर चर्चा की है और हर बार हमने कुछ सालों से देखा है कि या तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ठंड भी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ेगी। पिछले साल भी कम नहीं पड़ी थी। और उत्तर प्रदेश तो नीतीश बड़ा राज्य है और कहा जाता है उत्तर प्रदेश में तो और भी ज़्यादा अमूमन बाकी राज्यों के बनस्पत ज़्यादा यहाँ पर सर्दी महसूस की जाती है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पर्यावरण के साथ जो हमने खिलवाड़ किया उसका भोगना अब हम ही को है। और जाहिर सी बात है, अभी नहीं हम दुरुस्त हुए तो वो ठंड होगी जब आप बाहर नहीं निकल सकते, आप वो ठंड बर्दाश्त ही नहीं कर सकते या फिर वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन चीज़ों को लेकर भी प्रयास करने चाहिए प्रशासन को। बिल्कुल पारुल जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और निश्चित ही ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहीं नहीं, भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जिस प्रकार से ग्लोबल और ये सब तमाम चीजें हमारे सामने, जो भी मौसम है वो एहतियात के तौर पर अगर देखा जाए तो अमूमन जैसे पुराने बुजुर्ग लोग बताते थे कि पहले ठंडक या गर्मी हर एक चीज नॉर्मल पड़ती थी और जो सबसे बड़ी चीज थी कि उनका समय निर्धारित था। कोई भी चीज पश्चात ही नहीं होती थी, वो अपने निर्धारित समय पर होती थी। बसंत का मौसम जो आता था अपने बिल्कुल निर्धारित समय पर आता था। लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है हमारे साथ, तो इसकी पीछे कहीं ना कहीं टोटल पूरी तरीके से मानव की गलती है। मनुष्य ने जिस प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हम तो छोड़िए, हम तो कम भुगत रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ियां
वो बिल्कुल क्या सही कह रहे हैं आप। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान और इस पर सरकारें गंभीर नहीं है। हाँ, गंभीरता सिर्फ उसलिए आती कि एक अच्छा खासा बजट इसके लिए जारी किया जाता है और उस बजट की खूब भयंकर बंदर बांट की जाती है और ये बताया जाता है कि हमने ये प्रयास किए, वो प्रयास किए। लेकिन पारुल जी, वास्तविकता ये है कि धरती माता को बचाने के लिए कोई यथासंभव प्रयास किए नहीं जा रहे हैं। और निश्चित ही ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो आने वाले भविष्य के लिए चिंतित है, क्योंकि आने वाला चिंतित हैं। और ये भी जरूरी है कि हमें भी सोचना चाहिए, आम जन को भी सोचना चाहिए, जो लोग इस कार्यक्रम को देखकर हमारे साथ जुड़े हुए उन्हें भी सोचना चाहिए कि ना सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, आपका हमारा कर्तव्य भी है कि हम इस बारे में सोचें। वरना हम जो अभी हमारे घरों में बच्चे हैं उन्हें हम गिफ्ट में सिर्फ धुआं, पॉल्यूशन और ये पृथ्वी देकर जाएंगे, ये धरती देकर जाएंगे, जहां जीवन पता नहीं कितने दिनों तक संभव होगा। अभी से ही चर्चाएं होने लगी हैं, इस धुएं में लिवर की उम्र कम होती जा रही है। सोमनाथ, छोटा सा आंसर आपका इस पर, संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। देखिए, लगातार जैसे जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ जो रैन बसेरा बनाए गए हैं वहाँ भी आधे से बंद पड़े हैं। तो जो ठंड से बेचारे जो गरीब फुटपाथ पर रह रहे हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जनप्रतिनिधि और प्रशासन को सबसे पहल करना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो सके और व्यवस्थाएं व्यापक रूप से बनाई जा सके। ठीक है, कुलभूषण जी, अगर हम बात करें, जैसे इसने कहा कि अभी जो पर्यावरण और सरकार बहुत ही आम है और जो उसकी व्यवस्था है उसके लिए भी कोई खासा इंतजाम जो है वो नहीं करती है। यही वजह है कि इस बार भी जो व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है, चाहे वो रैन बसेरा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे अगर और किसी भी चीज की हो ठंड से रिलेटेड, लेकिन किसी भी चीज पर वो पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन द्वारा यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। इसे बहुत ही मामूली तौर पर छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि अभी वैसे भी चुनाव का दौर चल रहा है। तो जो पूरा प्रशासन है उसका जो पूरा मेन फोकस है वो चुनाव और निगम और इन सब चीजों पर ही है। निगम चुनाव की तो अभी बात कर रहे हैं, लेकिन जो निगम की जो लगता है कि जनता को उसके हाल पर ही छोड़ दिया गया है। अब जब प्रयास हो ही नहीं रहे हैं, कोशिशें हो ही नहीं रही हैं, तो फिर यही माना जाए कि जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। फिर जिम्मेदारियां किस बात की और इनके काम किस बात के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में ठंड का जो प्रकोप है वो देखा जा रहा है और अब बर्फीली हवाएं जो हैं वो और भी मौसम को शुष्क करेंगी, सर्दी को बढ़ाएंगी और इसलिए आपको सर्दी से दो चार होने के लिए तैयार होना है। और इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और जाहिर सी बात है कि ये ठंड आपको जाहिर सी बात है अलाउड करती है कि आप रज़ाई में बैठें, लेकिन इतना भी मत बैठिए कि आपकी बॉडी अकड़ना शुरू हो जाए। आपकी बॉडी को मूवमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो थोड़ा बहुत आप टहलें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे। और हाँ, समय समय पर अपनी जाँचें कराते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं कि अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति को भी परेशानियाँ हो जाती हैं, इवन हार्ट अटैक जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो इसलिए बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। कोई भी आपकी बॉडी में अगर बदलाव आपको महसूस किए जा रहे हैं, छोटा दर्द हो या कोई ऐसा परेशानी आपको लग रही हो, उसे आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये वो अब दौर नहीं है जब एन एप्पल डे कीप डॉक्टर्स अवे, वो वाला अब लाइन नहीं है। अब आपको अपना ध्यान रखना है और हर चीज़ का ध्यान रखना है। रखिए अपना ख्याल, ठंड से अपने आप को बचाएं, गर्म कपड़े पहने, बाहर भी जा रहे हैं तो अपने आप को पैक करके निकलें ताकि ठंड से आप अपना बचाव कर सके। पर्यावरण का ध्यान रखें, हो सके तो जो अलाव जैसी चीज़ें उनको ना जलाते हुए हीटर या फिर गैस हीटर्स का इस्तेमाल करें। और इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि प्रकृति हमारी है, धरती हमारी है, इसके साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो लौट के हमारे साथ भी खिलवाड़ होगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।